यार अच्छा ये बताओ कि पेरेंट चाइल्ड कब बना? तुम बताओ सुधाकर कहाँ हो? तुम बताओ मतलब हाँ या देखो किसी चाइल्ड चाइल्ड क्लास का किसी को पेरेंट बनाओ, क्यों बनाओ? क्योंकि सर जो उसका अंदर मतलब कोड लिखा है तो उसके स्तर को भी वाला ले लेता है, मतलब हाँ ले लेता है, ठीक है वो तो ठीक। हाँ तो मतलब ऐसे बोलो ना, क्योंकि अगर चाइल्ड को ऐसा लगता है कि हमें ये चीज बनी हुई है ऑलरेडी और इसकी जरूरत हमें हमेशा है, तो अपनी उस क्लास को क्या करता है, एक्सटेंड कर लेता है, तो उसकी सारी चीजें उसे मिल जाती है। ठीक। अच्छा एक बात, दूसरी बात, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में क्यों रखते हैं? अच्छा किसी पेरेंट के कई चाइल्ड हों तो इसलिए हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हैं। तुम बताओ चंदन। हाँ बताओ, यस सर थोड़ी बताओ कि वही फिर वही बताओ, वही सवाल है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हैं पेरेंट को ऐसा लगे पेरेंट से कई चाइल्ड हो सकते हैं। हाँ अच्छा इस सबके दिमाग में ये बात घूम रही है क्या कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के तभी पेरेंट में रखेंगे जब उस पेरेंट के कई चाइल्ड होंगे? नहीं यार घूमनी चाहिए, बहुत सही घूम रही थी, दिमाग में घूम रही थी। असली का एक पेरेंट का एक चाइल्ड हो, अगर ये तो हम कल ही बोल रहे थे बार बार, तुम लोग को बोर भी हो रहे होगे कि यार वही चीज बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करना शुरू करें। बात ये नहीं है, देखो दुनिया में सारी बातें अच्छी बातें तुम नहीं जानते क्या, लेकिन किसी दिन कोई बात तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है और तुम्हारी लाइफ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या वो बात नहीं सुने थे इसके पहले, या नहीं जाने थे, या किताब में नहीं लिखे थे, है ना? तो वही एक चीज है, एकदम सही बात है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने में ये जरूर होना चाहिए कि उस पेरेंट के कई चाइल्ड हों। अगर उस चाइल्ड का ध्यान देना, अगर सही बात है ये, अगर वो एक पेरेंट और उसका एक चाइल्ड हो, बेवजह क्यों? बेवजह है ये यार। सीधे चाइल्ड का बना के चाइल्ड में रख के यूज किए होते, एक ही तो है, बदलेगा थोड़ी ना। बात ये थी, हम बार बार ये समझाने को, ये समझना चीज को बनाने में कम समय लगता है, लेकिन बनने के बाद वो यूज हजारों बार होती है, लाखों बार होती है। तो वो समय क्या लेती है भाई, यूज होने में भी समय लेगा ना। जब तुम यूज करोगे तो समय दोगे ना, जैसे लिखने में समय दे रहे हो, कोड कर रहे हो, वैसे यूज करने के टाइम पे क्या समय नहीं दोगे? तब भी तो दोगे। अगर कोई चीज हजारों लाखों बार यूज करनी हो तो, है ना? हो सकता है तुमने सोचा हो कि हम पेरेंट चाइल्ड वाला दिमाग क्या करें, जल्दी से कर देते हैं, शायद काम 2 दिन में होता, तुमने 1 दिन में कर दिया। लेकिन अब वो काम रोज करना है, रोज वो काम करने में तुमको क्या करना पड़ रहा है? इस और उस अप्रोच में अंतर इतना है कि आधे घंटे का रोज फर्क आ रहा है। 2 महीने बीतते बीतते फर्क खत्म हो जाएगा, इसके बाद रोज तुम्हें नुकसान होगा कि नहीं? तो ये बात सबसे जरूरी है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में हम भाई ये हम कह रहे हैं, अगर एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड होना है तो भैया हम कोड में लिखेंगे ही नहीं। क्या करने के लिए चाइल्ड बनाए उसका यार? अगर तुम्हें लग ही रहा है कि ये क्लास है, इसमें चीजें हैं, हाँ बस एक फैक्टर ये हो सकता है कि इसमें हमें 50 मेथड बनाने हैं, 30 क्या है इसके, हम तो 20 कहीं पहले से बने हुए रखे, तो हम सोचे भाई 20 नए क्यों रखे, या इसका भी ऑब्जेक्ट इसका भी ऑब्जेक्ट क्यों बनाए। ये बहुत जरूरी है कि इसे क्या कर देते हैं, एक्सटेंड ही कर देते हैं ना। इसे क्या कर देते हैं, एक्सटेंड ही कर देते हैं। तो भाई क्या होगा, इसको 50 चाहिए थे, 30 इसने बनाए हैं, 20 इसके मिल गए, इसलिए भी कर सकते हो। यहाँ भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बना, लेकिन सच्चाई बताएं, इस केस में तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में नहीं रखोगे,
यार चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख दिए तो बीच में रख कर भाई की ये देखो बीसी दिखाई देंगे ना। अगर न्यू लिखे, सी लिखे और इसको कहाँ रख दिए, पी और पी हो दीजिए, ठीक है, पी में रख दिए तो हमें बी से मेथड दिखाई देंगे ना। सी का घाटा हो गया ना, हम क्यों उठाएंगे घाटा? हम घाटा उठाने को तैयार थे, नुकसान उठाने को तैयार थे। अगर हमें ये लगता कि इस पी के हमको 3 लोगों की जरूरत है, 3 चाइल्ड चाहिए हमको या 2 चाइल्ड चाहिए, C1, C2 और C3, और यही पी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। हमको लगता है कि कभी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कभी हम इसका बनाते हैं और कभी इसका बनाते हैं, तो भाई हम आगे यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, जगह जगह यही दिखाई देगा। कल को हमसे कहा जाएगा भैया ये यूज करो, तो भाई ऑब्जेक्ट जहां बना रहे होंगे वो क्या लिख रहे होंगे, न्यू C1। लेकिन यूज करने के टाइम पे भी अगर तुमने P लिख दिया या वो लिख दिया C1 लिख दिया तो हर जगह क्या दिखाई देगा, C1 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 C1, हर जगह C1। हर जगह ये जो ऑब्जेक्ट का टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, C1। कल कहा जाएगा C2 कर दो तो तुम्हारा हाथ पैर फूल जाएगा, तुम कहोगे यार 2 4 6 दिन 10 दिन का टाइम दो, है ना। और अगर यही C1 का ऑब्जेक्ट बनाते चाहे C2 का और चाहे C3, P में यही क्वालिटी है। देखो 2 यूज है, बस यही इसी का बैलेंस बनाना है तुम्हें, बस यही एक ध्यान देना है। और ये बहुत अच्छा जवाब था, हम यही सोच रहे थे सुबह पूछने के लिए कि भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में क्यों रखते हैं, तब क्या होता है। पहली बात तो ये जरूर होनी चाहिए कि उस पेरेंट के पास कई चाइल्ड होने चाहिए। लेकिन हाँ तुमने खुद भी देखा है, अच्छा मान लो 20 मेथड पेरेंट के पास, ध्यान देना, और चाइल्ड के पास मान लो 30 मेथड। अब हम लिखें क्या, न्यू C1, चलो C1 मान लो, C1 ही क्लास का नाम है, क्या है C1 एक क्लास है और एक P, और इसके पास 20 है, इसके पास 30। अब हमने यहां क्या किया है, C1 का ऑब्जेक्ट बनाया, अब हमें P में P टाइप के मतलब पेरेंट चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा है, मान लो क्या नाम रखो, चलो OBJ1। अब ये बताओ हमें मेथड कितने दिखाई देंगे, 20। यार लेकिन बात ये है कि हम ये 30 भी कॉल करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, जैसे एक चाइल्ड C1 है वैसे ही एक चाइल्ड C2 है। ध्यान देना, उसने भी अपने पास मेथड बनाए, ठीक है, और उसने मान लो, ध्यान देना इस बात पे, उसने भी अपने यहां 40 मेथड बनाए। कितने, 40 में से ध्यान देना 30 उसने बनाए हैं इसी नाम के, जैसे मान लो एक पहला चाइल्ड, उसके पास 30 मेथड थे ना, तो उसके पास मेथड्स का नाम रहा होगा ना, और नाम क्या रहा होगा यार, जैसा काम रहा होगा वैसा नाम रखे होंगे, फालतू तो नाम नहीं रखे होंगे ना। कोई कोड मेरा कोई मेथड लॉगिन कर रहा है तो उसका नाम क्या, M1 रख दे, रखने को रख दो, पागल हो तो, लेकिन हम क्या रखेंगे उसका नाम, लॉगिन ना। उसको 30 काम थे, 30 फंक्शनलिटी थी, इसलिए इसने 30 क्या बनाए थे, मेथड। C2 को भी 30 फंक्शनलिटी चाहिए, मतलब सेम नाम, अंदर उसका तरीका अलग है। जैसे ऐसे समझो कि मान लो 2 आदमी हैं, हम 2 आदमी को रखे हैं, दोनों, जैसे मान लो हम 2 सेल्समैन रखे हैं, दोनों का काम क्या है, सेल करना, जो प्रोडक्ट हम जो चीज दे रहे हैं दो जाके दोनों को बेचना। लेकिन एक बेचता है या एक बेचने के क्या करता है, गली गली घूम के मार्केटिंग करता है, और एक ऑनलाइन बैठ के मार्केटिंग करता है। दोनों ही बेच के ले आते हैं ना, मेरे पास दोनों ही बिजनेस ले आते हैं ना मेरे लिए है, लेकिन ये क्या है, एक का तरीका अलग है और एक का तरीका अलग है ना। सेम ऐसे ही यहाँ तो देखो, सेल नाम का मेथड है लेबर 1 में भी, और सेल्समैन 1 में भी, और सेल्समैन 2 में भी, है ना। या ऐसा कहें
कि मतलब डोर टू डोर सेलर, हमारे पास दो टाइप के सेलर हैं, डोर टू डोर है और ऑनलाइन है। मेरे पास दो क्लास है, डोर टू डोर सेलर और ऑनलाइन सेलर। दोनों के पास लेकिन सेल नाम का मेथड है, लेकिन अंदर उनका सेल करने का तरीका अलग है। एक इंटरनेट पे कस्टमर ढूंढता है और एक घर घर या बाजार या चाय की दुकान पे जाके ढूंढता है कस्टमर, है ना। लेकिन काम क्या है दोनों का? बेचना ही ना। क्या कर दें, बदल दे नाम उनका, यही है ना। तो भाई ये भी समझो, अगर ये ज्यादा मेथड्स लग रहा हो, नंबर्स 30, इसको चलो थोड़ा कम कर दे। मान लो पेरेंट के पास कितने हैं? 2, और इस चाइल्ड के पास कितने हैं? 3। या मान लो, हाँ मान लो 3। इसके पास भी कितने हैं? मान लो इसके पास भी मान लो 3 ही है, सेम। इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है। तीनों ने अपने मेथड के नाम सेम रखे, ठीक है, इसने भी और इसने भी, लेकिन तीनों के मेथड के अंदर कोड अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ, अगर हमें न्यू लिखा और क्या लिखा, मान लो C1 लिखा या C2 लिखा, तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? पेरेंट और C2 का। तो इसके मेथड भी आएंगे 2 और इसके भी आएंगे 3, कितने हो जाएंगे? 5। अब हम यहां क्या रखेंगे? इनको एक वेरिएबल में रखेंगे। अब अगर C2 में रख लिए तो अच्छा है। मान लो हम P टाइप में रखें, पेरेंट टाइप में, और नाम रखें obj1, ठीक है। ध्यान देना इसमें, ठीक। अब सही है, लेकिन कितने दिखाई देंगे obj1? 2 ना। लेकिन यार हमें चाहिए 5। हमें भाई C2 की जो 3 मेथड इसने एक्स्ट्रा बनाए हैं वो भी चाहिए। अब चाइल्ड का बना के चाइल्ड में रख ले, चलो तुम्हारी बात भी मान लेते हैं। लेकिन अब C2 की तो बात होगी, जो आगे कोड लिख दिया गया हो वो C1 के लिए काम नहीं करेगा। C1 के लिए फिर उतना ही ड्रामा करेंगे ना। यही तो समस्या है कि हम यही तो फंसे हैं कि एक P क्लास है, वो C2 में भी एक्सटेंड की गई है और C1 में। देख लो तुम्हारे सामने है। तो भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, हम चाइल्ड में रख देंगे तो हर जगह वही चाइल्ड जाएगा ना। तो हर जगह C2 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 होगा। कल कहेंगे C1 करो, तो हर जगह जाके हमें क्या करना होगा? C1। यही तो हम इससे तो बचना चाह रहे हैं ना। अच्छा ध्यान देना चाहिए, फिर से कह रहे हैं C2 के जो मेथड हैं 3, नाम रखना है ना। क्या रखें? चलो सेल वेल तो है ही, समझ लेना ये काम की चीज है। M1 M2 और M3। और C2 को भी 3 मेथड चाहिए। कौन? M1 M2 M3। ध्यान से देखो इस बात को। और यहां 2 मेथड है, मान लो P1 और P2। ये देखो, पेरेंट के पास थे P1 और P2, चाइल्ड के पास थे M1 M2 M3। इस चाइल्ड के पास, इसके पास भी थे कौन? M1 M2 M3। तुम कहोगे कि भैया नाम क्यों सेम है? क्योंकि काम सेम। अगर तुम्हें दिक्कत लग रही हो तो हम मेथड का नाम रख दें सेल, परचेज, है, या कुछ और लिख दो नाम। जैसे मान लो, चलो 2-3 ही मान लो। एक मेथड इसके पास कौन है? सेल है। इसके पास एक और क्या है? परचेज है। और एक मान लो क्या है? एक्सपेंस, खर्च। भाई मार्केटिंग करने में 3 चीज का खर्च है मान लो, है ना। तो C1 और C2 जो 2 चाइल्ड है, लेकिन देखो इसको भी बेचना है, इसको बेचना है घर घर से, इसको बेचना है ऑनलाइन। लेकिन सेल मेथड, सेल इसे भी करना है, सेल इसने, तो सेल नाम का मेथड इसने ही बनाया और सेल नाम का इसने। इसे भी मान लो उस चीज को बेचने के लिए कुछ खरीदना है, तो परचेज करने का काम इसे भी करना है। लेकिन ये परचेज बाहर से करता है और ये परचेज ऑनलाइन करता है। हो सकता है कि कस्टमर के लिए हम क्या करते हो, कुछ
गिफ्ट परचेज करके देते हो जिससे वो हमसे जुड़े, है ना। ये एक है C1 जो बाहर से करता है, और ये जो है क्या करता है, ये ऑनलाइन करता है कि भाई ऑनलाइन कस्टमर में ढूंढ रहा है तो ऑनलाइन उसके लिए क्या करता है, कोई चीज परचेज करके उसको क्या कर देता है, भेज देता है। और तीसरा क्या है, एक्सपेंस है। भाई एक्सपेंस दोनों करना है, लेकिन इसके एक्सपेंस अलग टाइप के होंगे। ये खर्चा हुआ, जाने का खर्चा हुआ, वो सामान खरीदने का हुआ, इसके एक्सपेंस अलग टाइप के होंगे। इसमें जाने वाले का खर्चा थोड़ी ना होगा कि ऑनलाइन इसकी सब्सक्रिप्शन ली, ये चीज किया, वो चीज किया, वहां से फ्लिपकार्ट से कूपन लिया या वहां से वाउचर लिया और उसको दिया। इसके एक्सपेंस अलग है और इसके अलग है। तीनों के लेकिन सेम काम है कि नहीं, नाम सेम रखेंगे, अलग अलग नाम क्यों रखें, ठीक। अब बताओ, हम लिखे C2 का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखे, हमें पांचों मेथड चाहिए। अगर हम C2 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें कितने चाहिए, 5, 3 C2 के और 2 पेरेंट। और भाई C2 में रख दोगे तो फंस गए। हम चाहते क्या है इसको कि भैया यहाँ आज C2 का ऑब्जेक्ट बना है तो यहाँ क्या होए, C1 का बने। अब ये तो काम नहीं करेगा ना, इसीलिए यहाँ क्या लगाए, C1। तो फिर जगह जगह जहाँ जहाँ लिखा है वहां हर जगह क्या लिखे, C1। हम अगर यहाँ लिख दे क्या, P, हमने यहाँ लिख दिया क्या, P, तो अब हर जगह यूज होगा कौन, OBJ1 किस टाइप का है, P टाइप का। लेकिन हर जगह मेथड कितने आई, 2। तो ये सब कैसे होगा, ये हमें चाहिए। क्या क्या C2 का ऑब्जेक्ट बना के कैसे कर पाओगे बताओ। भाई C2 का ऑब्जेक्ट कभी C1 में होल्ड नहीं होगा। हम लोग मतलब एक्सटेंड करोगे तो पेरेंट ने 2 चाइल्ड बनाए और एक चाइल्ड कह रहा है हटो तुम यार, तुम मेरे चाइल्ड बनाओ। तो हमने 2 आदमी रखे काम करने के लिए और उन 2 में से एक इतना सियाना था, उससे कहने लगा तुम हटो, तुम मेरे अंदर हो। ऐसा नहीं है, 2 हमने आदमी रखे, दोनों काम करेंगे। वैसा नहीं, हमने कहा कि हमें काम कराना है, हम 2 आदमी रखे, उसमें भी एक आदमी को कहा कि हम भी काम नहीं करेंगे, हम भी काम करवाएंगे। तो ऐसा नहीं। देखो ये चीज C1 का ऑब्जेक्ट बना के C2 में नहीं रख सकते, या C2 का ऑब्जेक्ट बना के C1 में नहीं रख सकते। भाई C1 का ऑब्जेक्ट बना के या तो C1 में रख लो, C2 का ऑब्जेक्ट बना के या तो C2 में रख लो, या तो एक ही ऑप्शन है C1 का ऑब्जेक्ट बना के भी P में रख सकते हो और C2 का भी ऑब्जेक्ट बना के P में। यही तो पेरेंट चाइल्ड है, यही तो कई बार से समझा रहे हैं। बोर भले हो रहे हैं लेकिन अभी दिमाग स्ट्राइक कर नहीं रहा। सोचो इस बात को, है ना। तो भाई यहां रखना है किसमें, P में। अब P में है, देखो यार C1 का जैसे यही ऑब्जेक्ट, देखो एक लाइन मत देखो, ये एक लाइन है, इसके बाद ये OBJ1 जो ऑब्जेक्ट बना है ये अलग अलग क्लासेस में अलग अलग जगह कहाँ यूज हो रहा है। हम कह रहे हैं तुमसे ये 25 बार यूज हो रहा है या 50 बार यूज हो रहा है, तो 50 जगह यूज करोगे OBJ1 को तो OBJ1 का कुछ टाइप होगा ना। और जब वहां अपने टाइप के साथ पहुंचेगा, यहाँ C1 लिखा है तो वो C1 के साथ पहुंचेगा ना। जहां 50 जगह उसका रेफरेंस कहीं किसी वेरिएबल में रखने की कोशिश किए होगे, वो पूछा होगा रख तो रहे वेरिएबल में, टाइप बताओ अपना। और ये C1 का था तो उसने बताया होगा क्या, C1। ऐसे ऐसे इसने कर रखा है 50 जगह। अब तुमसे कह दिया जाएगा C1 से क्या कर दो इसको, C2। अब यहाँ तो चलो, यहाँ तो एक लाइन में हो गया भाई, इसको C2 कर दिया, ठीक है। लेकिन जहां जहां इस्तेमाल किया था वहां वेरिएबल जो इस्तेमाल किया वो वेरिएबल OBJ2 को किसी वेरिएबल को दिया, तो OBJ2 जो C2 टाइप का है, मान लो C1, मान लो क्या है C2 टाइप का। अगर OBJ2 जो है वो किस टाइप का है, C2 टाइप का है, तो जहां जहां गया होगा और कोई वेरिएबल आया होगा, कहा कि हम तुमको लेना चाहते हैं, हम आगे यूज करेंगे, तो पूछेगा भैया अपना टाइप तो बताओ, वो C2 ही होगा, तभी तो अलाउ किया होगा। हर जगह C2 लिखा होगा। अब तुम कह रहे हो कि नहीं भैया हमको C2 नहीं, किस पे चलाना है, C1 पे चलाना है। तो अब C1 यही तो नहीं करना है, अब 50 जगह जब घूमोगे जाके हर जगह
चेंज करो। फिर क्या करोगे 5 घंटे बाद फिर कहा जाए कि नहीं यार इसको इसी कोड को जरा C2 पे चलाओ, तो फिर जाओगे 50 जगह। इसी से तो बचना है, इसीलिए पिक्चर में आया कौन, P। अब अगर P जो पेरेंट है, अब OBJ1 इस्तेमाल जहां करोगे, OBJ1 से पूछेगा तुम्हारा टाइप क्या है, OBJ1 कहेगा मेरा टाइप क्या है भैया, P है ना। अब कल को चाहे C1 का ऑब्जेक्ट रखो और चाहे C2 को रखो, P मना नहीं करता। हाँ एकदम कॉल ले लो। एक्सटेंड, मैंने फिर से बोलो एक्सटेंड करके सर यूज कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हो, करने को देखो। हाँ चलो, इनके दिमाग में लग रहा है ना सर ये सब क्या नौटंकी कर रहे हो, P को एक्सटेंड किया C1 में, C1 को एक्सटेंड कर दो C2 में। हाँ देखो अभी इसका भी भैया दिख जाएगा, देखो अच्छा। हाँ यार हम बताए हैं लास्ट क्लास में, एकदम लो, हम कई दिन से बता रहे हैं। हाँ भाई देखो जरा ध्यान से, चलो तुम्हारा क्वेश्चन भी सही है, नोट किए हुए हैं, बताएंगे। अभी ये जरा सोचो, चलो लेकिन ये ब्लैक बोर्ड बड़ा नहीं है, नहीं तुम्हारा क्वेश्चन पहले लेते हैं। इनके दिमाग में एक चीज आ रही है कि क्यों नहीं P को एक्सटेंड करो C1, C1 को एक्सटेंड करो C2, है ना। तो इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 3। अब जब हम यहां अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, C2 का, ठीक है, तो हम किस में रख सकते हैं भाई, देखो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे या तो C2 का ऑब्जेक्ट बना के C2 में रख सकते हो, या तो उसके पेरेंट में रख सकते हो, मतलब किसमें C1 में रख सकते हो, या किस में रख सकते हो P। मान लो हमें अभी जरूरत किसकी है, C1 की, तो हमने C2 का ऑब्जेक्ट बनाया, कहाँ रख लिया C1 में, और 50 जगह क्या इस्तेमाल किया, C1 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 C1। लेकिन फिर हमसे कहा गया हमें C2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए C1। 5 घंटे बाद किसी ने कहा हमें क्या चाहिए C1, तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई, न्यू जो C2 लिखा है यहाँ क्या लिखेंगे C1। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ इसका टाइप क्या है C1 है। अब अगर अच्छा हम लोग जगह जगह जहाँ यूज कर रहे थे वो क्या यूज कर रहे थे, लेकिन अच्छा एक चीज ये, हाँ ये तो हमने यहाँ क्या किया था भाई, जरा C2 का बना के C2 में रखा था इसे, C2 को बना के C1 में रखा। अच्छा चलो C2 का बना के C1 में रखा। तो अब बताओ C2 का ऑब्जेक्ट क्यों बनाए, क्योंकि तुम्हें C2 का काम करना था भाई। C2 का ऑब्जेक्ट क्यों बनाए थे बताओ पहले, C2 का काम करना था। लोड कितने हुए, 2 3 और 3, 2 3 5 और 3 8। लेकिन जब C2 का ऑब्जेक्ट बना के C1 में रखोगे तो दिखाई कितने देंगे, 5 3 और 2 5। देखो C2 का ऑब्जेक्ट बना के C1 में रख रहे हो, C1 के भाई देखो उसके मेथड दिखाई देते हैं और उसके किसके दिखाई देते हैं, पेरेंट के। तो इस ब्रदर के नहीं दिखाई देते, तो 3 और चाइल्ड के 3 और 2 कितने दिखाई देंगे, 5। तो 3 मेथड तो गायब हो गए तुम्हारे ने यार, 3 मेथड गए कि नहीं गए, तो सर उसमें भी तो यार बिल्कुल P वाले में ऑब्जेक्ट बनाया है P का, उसमें भी तो सिर्फ 2 ही मेथड आएंगे अभी। किसमें, हाँ इसमें भी अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड कितने आएंगे, 2 ही आएंगे ना। चाहिए कितने, 5। लेकिन सोचो सेल परचेज और क्या नाम था, एक्सपेंस, सेल परचेज और क्या नाम था, एक्सपेंस। यहाँ तो मेथड थे P1 और P2। हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखे रहे हैं, दिखाई कितने दे रहे हैं, 2। हमें चाहिए कितने, 5 ना, 3 और चाहिए यार। यहाँ से 3 दिखने चाहिए, लेकिन दिख कितने रहे हैं, 2। अगर हम इसी P क्लास में जाएं, 3 मेथड और बनाएं
और तीनों का नाम क्या रखें, सेम रखें। देखो वो चलेंगे नहीं, ध्यान से देखना। अगर C1 का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड किसके रखेगा, लोड करेगा C1 के भी और P के भी। P1 और P2 तो लोड कर देगा, लेकिन P के पास 3 मेथड और है। कौन, सेल, परचेज और एक्सपेंस। हाँ, तो अब देखो क्या होगा, जो लोड होगा वही चलेगा, लेकिन तुमको अब जहां भी OBJ1 डॉट करोगे तुमको 5 दिखाई देंगे कि नहीं, ये चलेगा नहीं कभी। चलने लायक रहा होता तो पहली बात तो ये बनाते क्यों भाई, चलने लायक रहा होता तो हम यहाँ कोड लिखते ना, कोड या तो हम लिखते या हम स्टेप बताते कि डोर टू डोर कैसे करना है, तो डोर टू डोर वाले के लिए काम में रहता, लेकिन ऑनलाइन वाले के लिए काम में रहता नहीं ना। तो हम यहाँ 3 मेथड और बनाएंगे, और सच्चाई बताएं वो कभी चलेंगे नहीं। भाई हमें ऑब्जेक्ट बनाना है C1 का, या तो किसका बनाना है, C2 का। 2 ही ऑब्जेक्ट हमें बनाने हैं। हम P में रखना भी चाह रहे हैं, P में इसलिए रखना चाह रहे हैं कि जहां जहां इस्तेमाल करेंगे वहां P रहेगा। और P एक ऐसी चीज है जो C1 को भी अपने अंदर रख सकता है और C2 को भी। देखो पेरेंट के पास मेथड कम है, लेकिन एक चीज उसके पास है क्या, एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता, जिसे कहते हैं कि जो P का ऑब्जेक्ट है वो C1 के ऑब्जेक्ट को भी अपने पास रख सकता है और C2 के। वो एक्सेप्टेबिलिटी उसकी ज्यादा है ना, वो इसको भी एक्सेप्ट कर सकता है और इसको भी स्वीकार कर सकता है और इसको भी। लेकिन C1 क्या C2 को स्वीकार कर लेगा, नहीं। C2 C1 को करेगा, कभी नहीं। लेकिन चाहे C1 हो और चाहे C2 हो, P कर सकता है ना, हर जगह P इस्तेमाल होगा। कल को अगर तुम्हें बदलना हुआ उसे C1 में बदलो या C2 में, एक जगह यहां आके बदलोगे, 100 जगह बदलोगे नहीं। लेकिन दिक्कत यहां यही थी कि तुमको चाहिए थे 3 मेथड, ये भी ये भी ये भी, और ये भी ये भी ये भी। तुम्हें भी पता है अगर C1 का ऑब्जेक्ट बनेगा तो P के मेथड आएंगे और C1 के आएंगे। मान लो C1 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किसका आएंगे, C1 और P के, क्या C2 के भी आएंगे? दूसरे चाइल्ड से कोई मतलब नहीं होता, चाइल्ड अपना देखता है और किसको देखता है, अपने पेरेंट को। तो C1 के आएंगे और किसके आएंगे, P के आएंगे। और कितने आएंगे टोटल, 5। अब लेकिन अब देखो वही है, लेकिन अगर P और यहाँ पे सेम नेम के तुमने मेथड नहीं बनाए होते तब तो 2 ही आते हैं ना, ये 3 कभी कॉल कर पाते नहीं। और सीधी एक बात है, तुम ही चाहते हो कि C2 का ऑब्जेक्ट P में रखें और C1 का भी किस में रख लें, P में, जिससे जहां इस्तेमाल करें वहां नाम किसका है, P का। वहां नाम किसका है, P का है। और तुम ही चाह रहे हो कि मेथड में कितने आ जाए, 5। सेम नेम के मेथड यहां है। अगर तुमने सोचो P को एक्सटेंड किया है किसमें, C1 में और C2 में। अगर तुम यहां पे 3 मेथड बना दो, नाम सेम रख दो, अब क्या होगा, तो जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे C1 के लोड होंगे तो P के भी लोड होंगे साथ में। P1 और P2 तो क्या है, यूनिक है। ये 3 यहां से मैच करेंगे कि नहीं करेंगे। अब वहां लोड किसका कर लेगा, चाइल्ड। अच्छा हाँ यार ये बताओ बच्चे जरा सोचो, एक क्लास C1 और एक जो भी है, एक क्लास P है, ये पेरेंट है ये चाइल्ड है, दोनों में सेम नाम का मेथड। हम कह रहे हैं जावा के लोडर है, हम ही हैं, और दोनों अपने अपने मेथड लेके मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। भाई नाम अलग है, हम रख लिए, फिर कुछ के नाम क्या मिलने लगे, सेम। फिर हम देखे क्या भैया तुम्हारे आर्गुमेंट में क्या अंतर है। अगर आर्गुमेंट में अंतर था उनको भी रख लिए, क्योंकि हम पहचान लेंगे। हमें पता है कोई जब कॉल करेगा मेथड को, भाई हमसे मांगेगा ना, तो हमको देने में दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, नाम से मांगेगा, नाम से हम दे देंगे। अगर नाम 2-3 का सेम भी हुआ, अगर वो एक आर्गुमेंट भेजे दे के मांगा है, तो हम देखेंगे मेरे 3 मेथड जो सेम नेम के हैं किसमें एक आर्गुमेंट है, हम उसको दे देंगे।
लेकिन मेरे सामने समस्या तब आ जाएगी जब भाई पेरेंट और चाइल्ड दोनों आए और वो भाई सेम नाम लेके आए और सेम आर्गुमेंट भी, मान लो उसके पास भी एक आर्गुमेंट है और उसके पास भी एक ही है, इसके पास भी इंट आर्गुमेंट है, उसके पास भी, भाई दो मेथड है। एक का नाम है मान लो सेल्स, या मान लो एक का नाम है क्या, परचेज। भाई परचेज कह रहा और उसको चाहिए आर्गुमेंट क्या, इंट। और जो पेरेंट है उसके पास भी एक मेथड है, उसका भी नाम क्या है, परचेज, और उसको भी आर्गुमेंट क्या चाहिए, इंट। हमारे सामने आए कहे रख लो, बाद में हम पूछेंगे तो बता देना। हम कैसे बताओ, हमसे मांगोगे तुम तो क्या दोगे, नाम, भाई नाम बताओगे और आर्गुमेंट बताओगे, तो हम ढूंढेंगे तो मेरे पास कितने निकल आएंगे, दो ना। अब जो मांगे कैसे, अब तुम क्या कहोगे, वो वाला दे दो, हम कैसे समझेंगे वो वाला क्या होता है, और तुम्हारा वो वाला क्या है या तुम्हारा वो वाला क्या है, हम क्या जाने यार, बताओ। इसलिए हम कहेंगे भाई हम इसलिए हम ये काम ही, जब हमें लोड करने के लिए कहोगे, हमें चाइल्ड और पेरेंट दोनों को मिलेंगे जिनका नाम सेम और उनका आर्गुमेंट सेम निकल जाएगा, हम कहेंगे भैया हम पेरेंट वाला रखें, हम कहेंगे भैया चाइल्ड है, समझदार है, इसने उस नाम का मेथड उस आर्गुमेंट का इसीलिए बनाया क्योंकि उसको नहीं चाहिए था ना, अगर चाहिए होता तो उसी को नहीं ले लिया होता। तो लोड कौन सा करना चाहिए, चाइल्ड वाला ना। तो याद रखो ये P1 लोड होगा, इतना समझ में आया है ना, तो इसको जरा साफ करते हैं। तो दिमाग में चल रहा होगा ना, C1 के पास कितने मेथड है और C2 के पास कितने हैं, उनका नाम क्या क्या है। अभी तक तुमने ये समझा है कि C1 C2 ने P परचेज था और क्या था, एक्सपेंस, और इसने भी तीन मेथड बनाया PS ना, और एक P है। भाई क्या लेना पड़ेगा, P1 और P2 ना, और अब वही है, हमने यहाँ पे तीन मेथड और बनाए, एक क्या, वही परचेज, सेल्स और एक्सपेंस, ठीक है। अब लेकिन अगर हम लिखें न्यू और C1, ऑब्जेक्ट हम इसका बना रहे हैं ना, तो जब ये लोड करेगा, भाई ये पेरेंट चाइल्ड है, तो इसके पास मेथड कितने आ गए, अब लोड करने जाएगा तो P1 और P2 में इसे कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब इनका नाम पढ़ेगा, इनका, तब कहेगा किसको रखें, इसमें इसको समस्या नहीं है, वो जान रहा है यार, अगर पेरेंट के ये मेथड काम के ही होते तो ये बनाता क्यों, इसी का काम का है। तो दो P1 लोड करेगा P2, और ये P, ये S, ये E, नाम तो भले सेम लग रहा है लेकिन ये अलग ढंग से काम करता है और ये अलग ढंग से ना, इसका तो नाम नहीं है, या ये अलग ढंग से काम करता है ना, ये रद्द नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसका रोल इसलिए है कि अगर OBJ1 में रखोगे, डॉट लगाओगे, तो दिखने के लिए ये चाहिए। देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे, मेथड किसके दिखाई देंगे, पेरेंट। डॉट लगाओगे, तुम लिखो OBJ1 डॉट, तुमने कॉल किया P1 मेथड, ठीक, फिर OBJ1 डॉट P2 भी कॉल कर सकते हो। अब हम मान लो कॉल कर रहे हैं S, अब बताओ S किसका कॉल है, चाइल्ड। यहां लेकिन कंपाइलर तुमको बार बार दिखाएगा कि हम कॉल किसका करेंगे, पेरेंट का, और कॉल किसका कर देगा, चाइल्ड। तो यही क्या ओवर राइडिंग, यही तो है ना। रन टाइम पे डिसाइड, देखो कंपाइल टाइम पे दिखाएगा कुछ और, रन टाइम पे कॉल करेगा कुछ और यही रिंकू सर साथ बताए होंगे वर्ड इस्तेमाल किए कि नहीं अभी, पॉलीमॉर्फिज्म आगे नहीं, चलो फिर पढ़ाएंगे। यहीं से ये बन के आता है, दिखेंगे 5 कॉल भी होंगे 5, लेकिन 2 इसके कॉल होंगे और 20 इसके, यही तो जिसके लोड होंगे। और लोड भी तो हम इसको करना चाह रहे थे यार, इसका लोड होके क्या करे बताओ, है ना। अच्छा यहाँ कोड क्या लिखे, कुछ भी नहीं भाई। अच्छा C2 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब क्या होगा,
तभी P में रखोगे, P1 तो इसी का कॉल होगा, लेकिन जो ये S कॉल होगा, अब ऑब्जेक्ट C2 का बना है तो इसके लोड हुए हैं ना, इसके और इसके, तो ये चलेगा। यार यही तो हम चाहते थे, जब बात C2 की करें तो मेथड C2 का चले, बात C1 की करें तो मेथड C1 का चले। ये आया तभी, ये क्वालिटी नहीं आ पाती अगर यहाँ हम सेम नेम के कुछ नकली मेथड नहीं बनाए होते। हम नकली बोल रहे हैं इसलिए, करते तो कुछ नहीं है, इनका कोड कभी चलेगा ही नहीं, तो नकली ही हुए ना। चलते कुछ करते तब तो कहते ये असली थे, है ना। कोड नहीं है ना इसमें। या मान लो मेथड ये बनाओगे तो क्या बनाओगे, मेथड बना दोगे और ऐसे कर्ली ब्रेसेस खाली छोड़ दो। जब नहीं कुछ इनको चलना नहीं तो लिख के करो, क्या लिखोगे तो टाइम खराब करोगे ना भाई। जो चीज चले उसमें करो, उसमें कोड लिखो, समझ में आता है। ये चीज चलेगी नहीं तुम जान रहे हो, तो कोड इसमें लिखोगे क्यों? क्या करें वही मतलब इम्प्लीमेंट वाला तो वही अब यही चीज है। तो जावा ने कहा कि कई बार तुमको बस नाम रखने के लिए चीजें बनानी पड़ जाती हैं, नाम रखने के लिए चीजें बनानी पड़ जाती हैं जिनका जो चलेंगी नहीं। जैसे यहाँ बताओ PSE चलेंगे, लेकिन ये नाम न रहे तो आगे का ये कोड गड़बड़ा जाए। इसलिए चाहिए भी, और ये नहीं मतलब ये चाहिए भी, लेकिन हम इसको चलाएंगे भी नहीं, चला देंगे इसको। जैसे इम्प्लीमेंट कर दिए बाय चांस, अभी इसकी बात ही छोड़ो, जरा बस सोचो यही इस बात को। अब क्या करें, PSE और इसका ऑब्जेक्ट हमको नहीं चाहिए, हमें दो मेथड कभी चाहिए नहीं, हमें जब भी चाहिए कितने चाहिए 5। तो हम ऑब्जेक्ट इसका बनाएंगे या इसका बनाएंगे तो इसके 3 मिलेंगे और इसके, तो यही तो हम चाहते थे। और इसका बनाएंगे तो इसके 3 मिलेंगे, उसके 2 मिलेंगे। और एक ही वेरिएबल इनको रख सकता है अपने आप में, और उसके पास भी जब भी obj1 डॉट करोगे तो मेथड कितने दिखाई देंगे 5। C1 का बनाओगे तो P1 और P2 और ये वाले 3, और C2 का बनाओगे तो P1 और P2 ये वाले 3। यही तो एग्जैक्टली हम चाहते थे, सब कुछ सही है। और हमें यहाँ 3 नकली मेथड बनाने पड़ेगी नहीं, फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं। तो ये तो जावा ने कहा कि अगर तुमको ऐसे मेथड बनाने हैं जिनमें कोड तुमको नहीं लिखना, लेकिन हाँ उनका नाम भी जरूरी है, तो क्यों उनको बॉडी दे रहे हो? हम तुमको एक नया तरीका दे रहे हैं कि मेथड्स का नाम लिखना और ब्रैकेट लिख के बंद कर देना, कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं, कोई कोड नहीं, बस ये नाम दिखाने के लिए, मुंह दिखाने के लिए आएंगे। कॉल कोई और होगा, जैसे ये है मालिक बस मुंह दिखाने के लिए उसको बुलाएगा, उसके क्या कहते हैं मैनेजर से पूछेगा सेल क्या हुई। अब उसका काम है कि सेल्समैन 1 ने, सेल्समैन 2 ने, सेल्समैन 3 ने क्या काम किया और क्या काम क्या नहीं किया। उसके पास भी क्या वो सेल वर्ड नहीं जानता? मैनेजर जानता है, लेकिन क्या वो सेल करता है? नहीं। सेल करने के लिए 3 बंदे हैं, उसके पास एक मेथड है सेल नाम का, लेकिन वो चलता नहीं है। चलता किसका है भाई? जो मेरे पास 3 सेल्समैन है, मेथड चलता किसका है? उनका है। तो ये मेथड, इसमें कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब बताओ, इसीलिए इस मेथड को हम इसीलिए जावा ने कहा कि हम आपको मेथड बनाने की एक और स्टाइल दे रहे हैं कि जब मेथड बनाओ पब्लिक, जैसे वाइड बनाना हो तो क्या या लिखो क्या, या पहले भी एक्सट्रैक्ट मत भी लिखो, पब्लिक वाइड और मेथड का नाम मान लो क्या है सेल, और यहां लेके बंद कर। देख रहे हो ना, तुम चाह भी तो नाम ही तो चाह रहे थे ना। जावा ने कहा बस नाम चाहिए तो ये इस्तेमाल न करो ना यार, क्यों कर्ली ब्रेसेस लेके क्यों कोड लिखने की बात कर रहे हो। और इसी को कहा गया, जब कोई ऐसा मेथड बनाओगे जिसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं डालोगे, बस वो मेथड तुम्हें किसके लिए चाहिए? नाम के लिए। देखो यार यहाँ नाम के लिए तो चाहिए। ऑब्जेक्ट P में रख रहे हैं, P डॉट कर रहे हैं, जब obj1 डॉट कर रहे हैं मेथड 5 इसके ही दिखाएगा ना, तो ये सेल आएगा, लेकिन कॉल कौन हो जाएगा? चाइल्ड। तो उसने कहा कि जब तुम्हें कोई मेथड ऐसा चाहिए जो तुम्हें
कोड नहीं करना तुम्हें, बस नाम के लिए। नाम किस लिए चाहिए कि इसका भी रख लो और उसका भी रख लो, और तुम चाहते हो उस टाइम पे उसका रन हो जाए और उस टाइम पे इसका। भाई हमने मैनेजर रखा, 2 रखे, एक ऑनलाइन वाले के लिए रखा और एक डोर टू डोर के लिए। अब हम डोर वाले से पूछे, डोर टू डोर वाले से, बताओ यार सेल का क्या हुआ, कैसे इंप्लीमेंट किया, आज कैसे किया। तब वो अपन अगर ऑनलाइन वाले को बताने लगे तब तो गुस्सा नहीं आएगी हैं? और अगर हम उससे पूछें वो अपना भी बताने लगे और उनका भी बताने लगे, हम कहे भैया यार तुम मतलब 5 घंटा अपना काम किए, 3 घंटा उनका पता करने लगाए हो यार, वही 8 घंटा और बिजनेस पे देख लिए होते, जिस जहाँ तुम अगर घर घर घूम ही रहे थे तो 8 घंटा घूमे होते ना, तो तुम 5 घंटा अपना किया और 3 घंटा उनसे बात किए कि तुम कितना कमाए कितना नहीं कमाए। जरा सोचो तो भाई लोड किसका चाहिए हमें, जिस चाइल्ड की बात करेंगे उसका, लेकिन उसको रखने के लिए एक नाम होना चाहिए। तो एक मेथड ऐसा बनाया जिसमें कोई कोड नहीं है, और इसी मेथड को क्या बोला गया, ऐसे कोई क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। अगर ये केस मेरे पास होता तो हम जानते क्या करते, हम क्लास बनाते P, उसके अंदर 2 मेथड P1 और P2 जिनमें कर्ली ब्रेसेस होता, जिनमें कोड लिखते, और फिर 3 मेथड और बनाते, मान लो P, S और E, तीनों बनाते एब्स्ट्रैक्ट। तीनों बनाते क्या, एब्स्ट्रैक्ट, और उनको इन दोनों में एक्सटेंड किए होते, C1 में और C2 में। अब अंतर कहाँ आया, अब अंतर यहां आया कि अगर P क्लास के अंदर हमने 3 एब्स्ट्रैक्ट की बात की ना, अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखना चाहे एक क्लास में तो उस क्लास को हमें क्या बनाना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट। अब ऐसा नहीं एक है तो अलग नियम है, 2 है तो अलग, अगर चाहे 1 रखो और चाहे 100 रखो, अब P क्लास क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट। सबसे बड़ी बात यही है, अब अगर तुम चाह रहे हो कि P क्लास के अंदर, अभी तक तुमने लिखा था ना P भाई क्लास और P और पब्लिक क्लास P और लगा दिया था ना, अब अगर उसमें 2-3 मेथड एब्स्ट्रैक्ट या एक भी डाल दोगे तो वो जो क्लास होगी एरर देगी। कर्सर लेके जाओगे और कहेगा कि भैया इसके पास तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तुम चलो एब्स्ट्रैक्ट बनो। और अब क्या बन जाएगी तुम्हारी P, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और बिल्कुल ऐसा करोगे, कब करोगे, आज बड़ा सही जवाब तुम लोगों ने सवेरे सवेरे दिया है। तो बस यही तुम्हारा दिमाग होना चाहिए। कोई पूछे कि यार एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कब बनाओगे, एक क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसे बनाओगे, पहली तो तुम्हारे दिमाग में बात घूमनी चाहिए। ये भाई देखो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने की बात होगी जब भी, तो अगर एक से ज्यादा चाइल्ड होंगे तभी मतलब है, अदरवाइज मतलब नहीं। एक तो ये तुम्हारे दिमाग में बात घूम रही है कि पेरेंट चाइल्ड बना रहे हैं, हम चाहते हैं पेरेंट चाइल्ड बनाने में, एक तो ये हुआ कि हमको पेरेंट के मेथड मिल गए, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखा, लेकिन तुम चाह ये रहे हो कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट का बनाए और पेरेंट में रखें। ऐसा इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि इस पेरेंट के कई चाइल्ड हैं, यही ऑब्जेक्ट यही वेरिएबल इसको भी होल्ड कर लेगा और उसको भी। अब तुमसे इतना बताया गया कि भाई ठीक है, ये समझ में आया, और फिर तुमको ये समझ में आया कि मान लो ठीक है पेरेंट ने अपने मेथड चाइल्ड्स को दिए, इसके बाद अब तुम्हें ये समझ में आया कि 10 चाइल्ड हो, अगर उसके पास मान लो 10 चाइल्ड है और 8 कह रहे हैं कि हमें तुम्हारे सारे मेथड चाहिए। मान लो पेरेंट के पास 5 मेथड है, वो कह रहा है हमें सारे चाहिए, 8 कह रहे हैं हमें सारे चाहिए, और उसमें से 2 कह रहे हैं तुम्हारे 4 तो चाहिए, लेकिन 2 हमें अपने हिसाब से क्या करने हैं, थोड़े मॉडिफाई करने हैं, तुम्हारा लिखा हुआ कोड मेरे काम का नहीं है। तो वो दोनों क्या करेंगे, सेम नाम का मेथड बनाएंगे और अपने अंदर अलग ढंग का कोड लिखेंगे, और यही क्या है, ओवरराइडिंग। अभी हम पेरेंट को छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमको नहीं पेरेंट के वो 2 मेथड्स को जो सेम नेम के उन्होंने अपने यहाँ बनाया एब्स्ट्रैक्ट बना दे, तो उन 8 का क्या होगा, जो खुशी खुशी तैयार थे भैया हमें तुम्हारे 10 के 10 चाहिए, हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन मान लो इस सिचुएशन ऐसी रही होती कि हमें 10 चाइल्ड हैं, कभी इसका ऑब्जेक्ट बना के इसमें रखना है, कभी इसका बना के इसमें रखना है, पेरेंट में रखना है, लेकिन उसमें से 10 के 10 कह रहे हैं हमें 10 मेथड चाहिए, लेकिन 8 का तुम्हारा कोड चाहिए और 2 का कोड तुम्हारा चाहिए नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोड किसी काम का नहीं है। हम लोग तो अपने हिसाब से ही करेंगे, 10 के 10 चिल्ला रहे हैं कि हम अपने हिसाब से करेंगे।
तब तो अब हम क्या करेंगे, सब लोग उस मेथड को ओवरराइड करेंगे, सब लोग सेम नेम का 2 मेथड बनाएंगे और अपने अंदर अलग अलग कोड लिखेंगे, और पेरेंट में भी सेम नेम के 2 मेथड बन गए, तो उन मेथड्स को अब क्या बना दो, है ना। और अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि हम क्लास बना रहे होंगे, हमारे सामने परिस्थिति ऐसी होगी, हमसे कहा जाएगा कि मेथड बनाओ इस क्लास में। भाई हम एक क्लास बना रहे हैं, हमने लिखे 10 मेथड, हमें खुद पता है भाई, जब हम भाई हमें सब पता है ना, भाई हम मान लो बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं, तो हमें पता है ना यार कि हमें दोनों चाहिए, हमें भाई लेबर भी चाहिए, या मान लो सेल्समैन भी चाहिए, और सेल्स का एक क्या चाहिए, हमें मैनेजर भी चाहिए। अब हम सेल्समैन से या हम क्या कहेंगे, मान लो 10 काम है उसके पास, तो हमने कह दिया 8 काम तुम करो, 8 काम का क्या करोगे, और 2 काम ऐसा होगा जो जिससे करवाओगे वो अब क्या करेगा, अलग अलग ढंग से करेगा, हमें पहले ही पता है, तो हम सीधे 8 मेथड बना के 8 में कोड लिखेंगे और 2 क्या बना देंगे, एब्स्ट्रैक्ट। जब हमें पता है कि ये सभी लोग जो इस्तेमाल करेंगे क्या करेंगे, अलग अलग ढंग से ही करेंगे, तो 2 मेथड क्या बना देंगे, एब्स्ट्रैक्ट, और सब के सब लोग क्या करेंगे, जब उसे एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, ये कभी देखा है कि नहीं तुम लोग, देखा तो होगा ही, उनको सबने बताया है, देखा होगा कि अगर एक मान लो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका नाम है क्या, P, इसके अंदर मेथड है कौन, P1, P2, S, सेल्स, परचेज और एक्सपेंस, 5 मेथड, 2 तुम्हारे नॉर्मल हैं और ये 3 क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट, मतलब इनके पास बॉडी नहीं है, सीधे बंद हो गए हैं और नाम में ऐसे लिखा है पब्लिक एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये अब तुम्हारे पास 5 मेथड है। अब मान लो P को एक्सटेंड किया कहाँ, C1, तब एरर देगा, याद करो भाई, जिसको नहीं पता याद जाए। एक अगर मान लो ये P है, अच्छा ये ठीक है, चलो C1 कोई भूल जाओ। अच्छा ये बताओ, अगर हम यहाँ लिखें न्यू, ये क्लास P कैसी क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट भाई, क्योंकि इसके पास 3 मेथड कैसे हैं, एब्स्ट्रैक्ट, और 5 मेथड है, हमने लिखा न्यू P, क्योंकि P कैसी क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट, इसका क्यों नहीं बनता, मान लो अगर बन भी जाए तो 2 चीज तो आ जाएगी, ये 3 चीज भी आ जाएगी, तो ये 3 चीज क्या करेगी, कोई काम नहीं करेगी, इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना अलाउ नहीं। तब इसको P को एक्सटेंड किया है कहाँ, अब जब भी लिखोगे यहाँ पब्लिक क्लास C1 एक्सटेंड्स P, तो पहले यहाँ एरर है, और कर्सर लेके जाओगे तो कहेगा कि मेक वो क्या, हाँ जो भी है कि इम्प्लीमेंट अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, मतलब उसका कहने का मतलब होगा, ये कहेगा इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसका कहने का मतलब होगा P1 और P2 तो ठीक है, अब ये क्लास क्या है मान लो, अच्छा एक, अच्छा मतलब ये एरर देगा ना, बोलेगा, चलो एक बार हम मानते हैं कि नहीं बोलेगा, क्या करेगा, नहीं बोलेगा, कहेगा ठीक है एक्सटेंड किए, चलो 2 दे रहे हैं, 3 तुमको नहीं चाहिए, मत लो, जो भी चाहिए करो। अब C1 क्या है, क्लास, तो न्यू C1 होगा ना, जब न्यू C1 होगा तो मेथड किसके लोड होंगे, C1 के भी और P के भी, तो C1 के कितने लोड होंगे, 2 के भैया, ये 3 कहाँ जाएंगे, 5 ना, तो ये 3 लोड हो जाएंगे ना, ये 3 क्या करेंगे, कुछ नहीं ना। इसीलिए याद रखना, एक क्लास को, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक क्लास के अंदर एक्सटेंड कराओ, वो तुरंत क्या कहता है, कहेगा भैया कि पहला एक काम करो, ये जो 3 मेथड हैं अनइम्प्लीमेंटेड, इनको यहाँ इम्प्लीमेंट करो। तुम ही बताओ, मान लो अगर ऐसा ये कह दे, और दूसरा ऑप्शन भी देता है, एक ही नहीं दे, और ये भी कहता है अगर C1 को इतनी ही तकलीफ है P के मेथड्स को क्या करने में, इम्प्लीमेंट करने में, तो कह जाएगा C1 से भैया तुम भी चलो एब्स्ट्रैक्ट बन जाओ,
एक ऑप्शन बसता है इसका, पब्लिक लिखो, एब्स्ट्रैक्ट लिखो, C1 लिखो, कोई सारी एरर चली जाएगी। लेकिन अब क्या न्यू C1 कर पाओगे? अब इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भैया? C1 का ऑब्जेक्ट बनाओगे, इसका लोड होगा, इसका तो अब भी ये हुआ, इनका क्या हुआ? इनमें तो कोई कोड लिखा ही नहीं है ना। इसीलिए अगर एक क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अपने अंदर एक्सटेंड कर रही है, एक नॉर्मल क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अपने अंदर एक्सटेंड कर रही है, और वो नॉर्मल भी बने रहना चाहती है, वो चाहती है कि भैया क्या रहे, क्लास ही रहे, तो उसके सामने ये कंडीशन रखी जाएगी कि ये 3 मेथड तुम बनाओ। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन है। अगर एक क्लास में एक क्लास एक्सटेंड करो तो वो क्लास बोलेगी, या तो भैया तुम क्या है, मेरे जितने क्या है अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उनको क्या करो, इंप्लीमेंट करो, मेरे जितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उन्हें क्या करो, इंप्लीमेंट करो, या तो खुद एब्स्ट्रैक्ट बनो। 2 ही रास्ते हैं। और जब कहेगा ठीक हम क्लास बने रहना चाहते हैं, तो कहते हैं तो देखो जानते हो क्या करेगा, SPE नाम का ये भी 3 मेथड बनाएगा, और यहाँ बिल्कुल बॉडी बनाएगा यार, बिल्कुल यहाँ कोड लिखेगा, कर्ली ब्रेसेस लगा के लिखेगा। अब बताओ ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? P का बनाओगे? P का तो बनेगा नहीं, बनाओगे किसका? C1 का। जब C1 का बनाओगे तो C1 के मेथड लोड करेगा और P के। 2 मेथड तो यूनिक है, 3 मेथड यहाँ सेम नेम के हैं, यहाँ किसका लोड करेगा? चाइल्ड का। यही तो ओवरराइडिंग है। तो लोड हो जाएंगे इसके, है ना, दिखाई भले देगा इसका, लेकिन कॉल किसका होगा? चाइल्ड, है ना। तो यहां कुछ देखो ओवरराइडिंग क्लास में भी देखे हो, लेकिन यहां एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम लोग, क्या? यहां फोर्स्ड ओवरराइडिंग है, हम जबरदस्ती करवाएंगे। इसके पहले ओवरराइडिंग में क्या था? तुम करो और चाहे मत करो। कोई दिक्कत थी? नहीं थी ना भाई। ओवरराइडिंग चाइल्ड का, भाई पेरेंट का ऑब्जेक्ट था, चाइल्ड में था, ओवरराइड करो ना करो कोई रोक नहीं रहा था। बाद में तुमको समझ में आता कि जरूरत है, भैया देखो वही चीज हम पहले करवानी थी, हम नहीं करवाए, बाद में हमें समझ में आया, तब बाद में वही चीज करवाए। लेकिन अगर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये 3 मेथड जो हैं, क्या ये C1 इनको इंप्लीमेंट करने से मना कर सकता है? नहीं मना कर सकता ना। बताओ ये मना कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता ना। अगर C1 कह रहा हम C1 रहेंगे, हम मतलब C1 तो है ही, हम क्लास रहेंगे, और कह रहा है हम तुम्हें अपना पेरेंट बना रहे हैं, तो यहाँ अब जबरदस्ती है उसकी कि भैया फोर्स्ड है, फोर्सफुली, कि मेरे पास जितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं तुमको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, तुमको ओवरराइडिंग करनी ही पड़ेगी, इससे बच नहीं सकते। इसके पहले मेरे हाथ में था ना, पेरेंट में कुछ मेथड थे, चाइल्ड में था, मेरा मन किया ओवरराइड किया, मेरा मन किया नहीं किया, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम तब भी क्लास थे, अब भी क्लास है, चाहे ओवरराइड करें और चाहे ओवरराइड ना करें। लेकिन यहाँ देखो परिस्थिति बदल गई है, यहाँ परिस्थिति बदल गई है। ये जो ओवरराइड कर रहा है, जो वो कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, उसकी मजबूरी है कि वो उसको ओवरराइड करे। मजबूरी खराब शब्द लग रहा है ना, हाँ? लेकिन जरा सोचो, जब कोई काम करता है, मान लो एक कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो कोड नहीं लिखता। वो क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कुछ कोड लिखता है, कुछ नहीं लिखता, जानता आसान है या जो भी है ये कर लेंगे, अलग अलग जगह इस्तेमाल होगा। कुछ लिखता है और कुछ नहीं लिखता, और अपने उनसे बोल देता है लोगों से, भाई तुम इसको एक्सटेंड कर लेना अपने वाले में, तुम अपने वाले में, और तुम अपने वाले में, और तुम अपने वाले में। ठीक है, अब चारों लोगों ने क्या कर लिया? उसे एक्सटेंड कर लिया। अब चारों तब तक नहीं एग्जिस्ट कर सकते जब तक उसके 3 मेथड अपने पास इंप्लीमेंट करें ना। तुम्हें क्या करना है या क्या नहीं करना है, तुम्हें वो उसने बता दिया। भाई जैसे हमने 10 मेथड बनाए, अब मान लो तुम यहाँ पर 10 मेथड मेरे पास थे, 10 चीजें थी, अब तुम लोग यहाँ 50 लोग थे, 40 लोग, हमने 6 चीज बताई, और उसमें 4 चीज क्या रखी? एब्स्ट्रैक्ट।
अब तुम लोग 50 लोग अगर एक्सटेंड करोगे, तुम्हारी मजबूरी है तो उस 4 को इम्प्लीमेंट करना, तभी तुम स्टूडेंट बने रह सकते हो या क्लास बने रह सकते हो। ऐसे ना तुम उसके लिए मना, तो मतलब क्या है। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे 4 चीज करनी पड़ेगी, ये तो सोचो फायदा, ये मत सोचो कि 4 चीज करनी ही पड़ेगी, ये सोचो कि तुम्हें जो 4 चीज करनी थी उसके बारे में पता नहीं करना, उसके बारे में सोचना नहीं। हमें पता है अब हमें 4 चीज क्या करनी है, हमें कैसे करना है ये हमें देखना है। हम इसको, इस काम को ऐसे कर लेना है, तुम्हारे लिए वो वैसे करना है, तुम्हारे लिए वो वैसे, तो तुम्हें पता तो है। तो यही होता है हम लोग के यहाँ भी ऐसा होता है, जब कोई सीनियर होता है, नया प्रोजेक्ट होता है, चीज़ें बनाता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस बनाता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाता है, कुछ में कोड लिखता नहीं, मैक्सिमम में नहीं लिखता। लेकिन अब जो आगे कोड करेगा और उसको बता दिया गया इसको एक्सटेंड कर लेना, तो उसे क्या करना है या क्या नहीं करना है, जैसे एक्सटेंड करेगा अपने आप उसको बता दिया कि तुमको लो ये 30 काम करना है, तुम्हें ये 30 काम करना है। अब वो एक्सटेंड करा, उसका जबरदस्ती वहाँ नाम मेथड के आगे, अब तो भैया उसको कोड लिखना ही है। और कोड लिखना मुश्किल काम नहीं है, हमें तो ये देखना है कि इन काम को कैसे अरेंज करना है, कौन चीज़ कहाँ रखनी है और कौन चीज़ कहाँ नहीं रखनी है। वो काम उसने किया जिसने कोड नहीं लिखा, जिसने क्या बनाया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसने एक तरह से क्या बनाई, डिज़ाइन बनाई। डिज़ाइन को भरने का काम तुम्हारा है। देखो हर जगह ऐसे ही होता है ना, हर डिपार्टमेंट में देखो, जितना बड़ा अधिकारी होता है वो उतने काम कम करता है ना। वो सिर्फ बताता है इस तरह से तुम्हें कर लेना, तुम्हें ये बस वो बोलता है, बाकी उनका काम क्या होता है, उसे इंप्लीमेंट करना। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स अच्छी, देखो ये लग रहा होगा ना फोर्सफुली करवा रहा है तुमसे ओवरराइड, लेकिन अच्छे जैसे कई बार ऐसे होते हैं, ऐसा केस नहीं होता क्या। जैसे हम लोग यहाँ, अब जैसे तुम लोग अभी नहीं जान रहे हो, हम लोग जैसे उसमें कंपनीज में है, ऐसे होता है, एक नॉर्मल एम्प्लॉइज है वो काम करता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो क्या करता है, अपना काम करता है। हायरार्की में एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या इस टाइप का होगा, एक फिर क्या होगा, लीड होगा, ठीक है। तो लीड जो है कुछ काम करता है और कुछ काम करवाता है, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो क्या करता है, सारे काम करता है, और जो मैनेजर है वो सिर्फ काम करवाता है। तो अभी यहाँ देखो जो एम्प्लॉयज है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो क्लासेस हैं, और वो जो लीड है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनमें वो काम करता है, मतलब कुछ में उसका कोड लिखा हुआ है, और कुछ काम वो करता नहीं, क्या करवाता है, करवाता है, तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है ना। और ये भी है, लेकिन अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट करने से मना करेगा, तो अगर कोई सारी इंप्लीमेंट करने से मना करेगा, तो उससे कहा जाएगा, वही है जैसे मान लो हम 4 आदमी रखे, चारों से कहे काम कराना है, तो बताए ये कराना है, 3 बंदे तो कहे ठीक है हम कर लेंगे, एक बोल रहा भैया हम ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, नेता बन रहा है, सही है, हम कहेंगे भैया ठीक है, अच्छा यार तुम क्या बन जाओ, तब भाई तो हम उससे कहेंगे ऐसे, यार सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तुम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, हैं, अब हम ऐसे करें, तुमसे न कराएं, 3 से कराएं, तो कंपनी में विद्रोह नहीं हो जाएगा उसमें, टीम में, यार इससे करवा नहीं रहे हो, हमसे करवा रहे हो, हम ये भी जान रहे हैं, अब तुम परेशान करते, हम काम करेंगे। अच्छा रुक जाओ, तुमको हम क्या करते हैं, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ना, तुमको एसोसिएट लीड बनवा देते हैं। जैसे लीड के नीचे कौन होता है, एसोसिएट लीड। तो अब चलो भाई, हमको मिले हैं काम जितने 10, हमें 6 करके दे रहे हैं, 4 तो तुम लोगों से करवाने हैं, बाकी 3 थे, कोई हमें कहे, हमें वो लोग कहे हमें कोई समस्या नहीं है, एक कह रहा नहीं भैया हमें समस्या है, हम ये 3 काम करेंगे या 2 काम करेंगे और ये 2 काम नहीं करेंगे, तो हम कहते हैं अच्छा काम करो, तुम एसोसिएट लीड बन जाओ। अब तुम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं रहे, तुम भी क्लास नहीं रहे, तुम भी मेरी तरह क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट हो। 2 मेरे वाले, जैसे 4 मेथड मेरे तुम्हें इंप्लीमेंट करने थे, 2 उसने किए और 2 करने से क्या कर दिए, मना कर दिया। लेकिन कहेंगे अब तुम भी अपने नाम के आगे क्या लगाओगे, लीड, और तुम भी क्या हो जाएगा, हाँ एसोसिएट लीड हो, और तुम भी अब क्या होगे मेरी तरह, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है।
और वो तीनों क्या है अभी तक? क्लास। अब ये मत सोचो कि ये तो अच्छी बात हो गई, उसने नहीं इम्प्लीमेंट किया, गुंडागर्दी कर दी। लेकिन गाली जब पड़ती हैं तो उसी आर्डर में पड़ती है। मालिक मैनेजर को गाली देगा, मैनेजर लीड को गाली देगा, लीड एसोसिएट लीड को गाली देगा, और नीचे वाले कहेंगे हम जा रहे हैं चाय पीने। तो हर चीज का क्या है? अपनी अपनी सिचुएशन है ना? इसलिए ये चीज भी याद रखनी है। तो ये देखो कि भाई अगर एक कोई चाइल्ड है तो वो अगर किसी एक एक्स्ट्रा क्लास में एक्सटेंड करेगा तो उसकी मजबूरी है, अगर वो क्लास बने रहना चाहता है तो उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या बनना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा भैया? जब एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसके पास ऐसे मेथड हो जाएंगे जिनका कोई कोड ही नहीं लिखा होगा, तो वो बना के करेगा भी क्या? है ना? इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, अगर कभी ऐसा हो जाए तो कि सारे के से मतलब हमने एक आदमी को रखा और 10 काम बताए और वो कहे, मतलब हमने ही रखा है इसलिए कि यार 10 काम तुम करो मत, करवाओ। बहुत लोग हैं, उनसे क्या करो? करवाओ। मतलब क्या है? देखो, एक वो था लीड मेरा जिसके पास 6 काम करता था, 4 करवाता था। 4 एब्स्ट्रैक्ट बनाए थे और 6 बनवाए थे। कैसे? इम्प्लीमेंट किया, और 4 अनइम्प्लीमेंटेड थे। हमने मैनेजर बनाया है, मैनेजर से कहा तुम्हारे पास 10 काम है लेकिन 10 के 10 तुम्हें करने नहीं, तुम्हें 10 के 10 करवाने। ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है, लेकिन इसके पास 10 के 10 मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। और वो क्या है? वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। उसके पास भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जानते हो ना क्या होता है? मेथड्स इंप्लीमेंटेड भी हो सकते हैं, नॉन इंप्लीमेंटेड, या इसे कहते हैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। सारे एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ध्यान दे रहा हूं, मतलब ये भी है कि एक इंटरफेस ऐसा भी हम बना सकते हैं। मान लो पी नाम का बनाए, या पी या किसी भी नाम का बनाए, पी बनाए, इसके 5 मेथड बनाए। अब मान लो P1, P2, P3, P4, P5, और 5 के 5 क्या बनाए? एब्स्ट्रैक्ट बनाए। ये भी हो सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक क्लास बनाए, जैसे P एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, मान लो एक और बना रहे हैं Q, इसके पास भी 5 मेथड है। कौन कौन? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। पहले तो याद रखना, P का और Q का कोई आपस में रिश्ता नहीं है, ये अलग एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये अलग है। इसके पास 5 मेथड है, 5 पांचों एब्स्ट्रैक्ट है। इसके पास 5 मेथड है, 5 के 5 में कोड लिखा हुआ है, कर्ली ब्रेसेस वाले। तो कोई और एक और है, मान लो R, इसके पास 3 में कोड लिखा है, इंप्लीमेंटेड है, और 2 कैसे हैं? हाँ, ठीक है। मान लो क्या है, R1 और R2A है, और ये जो भी है R1, R2, R3 क्या है? इंप्लीमेंटेड है। R4 और R5 एब्स्ट्रैक्ट, तीनों ही क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। ये पॉसिबल है। एक क्लास के, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कुछ मेथड इंप्लीमेंटेड हो सकते हैं और कुछ एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या नॉन इंप्लीमेंटेड, या सारे ही इंप्लीमेंटेड हो सकते हैं और या सारे ही नॉन इंप्लीमेंटेड हो सकते हैं। इसमें कोई रोक नहीं, ये याद रखना बात। एक बात और देखो, एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, एक क्लास के अंदर अगर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो तो उस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट बनना जरूरी है। लेकिन एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट ही रहूं। जैसे यहां देख रहा हूं ना, ये क्यू भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, हमने लिखा है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यू, लेकिन वहां 5 मेथड बनाए, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। किसी में भी किसी को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया, कर्ली ब्रेसेस साथ बनाया भाई, एकदम साफ साफ। तो ये पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है। ये बात समझ में आई? तो ये मत सोचना कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्लास है तो उसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने ही चाहिए, हो सकता है ना हो। लेकिन वो क्लास अगर पब्लिक क्लास, अगर क्लास के नाम में एब्स्ट्रैक्ट लग गया तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, भले उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ना हो, और उसका ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं।
आप चाहे उसके अंदर सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे एक भी ना हो, और चाहे मिक्स हो, किसी भी, चाहे जो कंडीशन हो, लेकिन अगर एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट कभी बनेगा नहीं, ये दिमाग से निकाल दो। क्योंकि आज वो क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट है, आज उसके अंदर सारे मेथड्स में इंप्लीमेंट किया है, लेकिन कल को 2 एब्स्ट्रैक्ट बना दो तब भाई तुम्हें छूट तो दिया है ना उसने कि अगर एब्स्ट्रैक्ट हो तो बना तो सकते ही हो ना। इसी वजह से ये नियम है ही नहीं। अगर एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट, भैया एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है, लेकिन अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो चाहे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो ना हो, क्लास तो एब्स्ट्रैक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। अब एक सवाल ये भी उठता है, कब तुम एब्स्ट्रैक्ट बनाते हो? ये बहुत मुश्किल सवाल भी है, बड़ा कॉमन इसका जवाब है और बड़ी कॉमन सा ये कॉन्सेप्ट है। हम कह रहे हैं एक क्लास है जिसमें हमें कोड लिखना है, हमें पता है ये 10 काम हमें करना है यार, कोड लिखना है। अब बताओ हम क्लास को क्या बनाएंगे? नॉर्मल क्लास बनाएंगे। लेकिन अगर हमें ऐसा लगा कि अभी 10 काम करने हैं और 10 के 10 में क्या लिखना है? कोड लिखना है। लेकिन हमारे दिमाग में हमारा सिर खुजला रहे हैं हम कई दिन से कि 4 काम ऐसा भी हो सकता है, आज तो नहीं है लेकिन 4 महीने बाद पिक्चर में आ सकता है वो काम, जब ये काम कहेगा कि ये 4 काम भी हमें जोड़ने पड़ सकते हैं इसमें, जो हमें करने नहीं है और क्या करने हैं? करवाने। मेरी सिचुएशन समझो, हमसे कहा गया ये काम करना, हमें एक काम की लिस्ट दी, हमको ये समझ में आया काम देख के कि ठीक है ये काम हम करेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में अभी भी चल रहा है इस काम में ये चीज़ भी हो सकती है यार, और वो काम हम नहीं कर पाएंगे, वो तो हम क्या करेंगे? करवाएंगे। ये वाला काम इस तरह से उससे करवा देंगे और उस तरह वाला काम उससे करवा देंगे, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। देखो अभी क्या है? डाउट वाली कंडीशन है। क्या कंडीशन है मेरी? डाउट वाली। हम ये भी नहीं श्योर है पूरी तरह से कि वो 4 काम करवाने ही होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में ये कीड़ा रेंग रहा है कि यार हो सकता है जरूरत पड़ जाएगी, हमें लग रहा है चांस है कि ये करवाना पड़ जाए। अब सोचो हम बना लेते क्या उसे? नॉर्मल क्लास ना, अभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया, क्या बनाया? नॉर्मल। 10 चीज लिख दी, यूज करना शुरू किया, 4 महीने से खूब धड़ल्ले से खूब मजे से यूज कर रहे हैं, हर जगह सब कुछ सही चल रहा है। और फिर जो हमें अंदेशा था कि वो 4 काम ऐसे हो सकते हैं जो हमें करवाने पड़े अलग अलग ढंग से। अब उसी मेरे पास देखो 10 चीज से, अब तो हमें यहाँ 4 मेथड क्या बनाने पड़ेंगे और वो हमें किसी और से कराने हैं और चाइल्ड से, तो हम वो बनाएंगे क्या? एब्स्ट्रैक्ट। और हम तो भाई उसको खूब यूज कर रहे थे, 10 को न्यू करके उसका खूब ऑब्जेक्ट बनाया था जगह जगह। अब क्या होगा मेरा? और हर जगह एरर आएगी ना। अगर हमने हजारों जगह उसका ऑब्जेक्ट बनाया होगा तो 1000 जगह एरर आ रही होगी। पहले तो देख के मेरा दिमाग खराब हो जाएगा कि यार अब कहाँ बदलना है ना। सोचो अगर हमने इसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया होता, 10 मेथड बनाया होता, तो बस यही होता ना, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया होता, किसी क्लास में क्या कर दिया होता? एक्सटेंड कर दिया होता, ऑब्जेक्ट इसका बनाया होता, है ना। जिसपे हमें डाउट लग रहा था या जो यहां बनाया होता, ऑब्जेक्ट इसका बना के इसमें रखे, इसको जगह जगह यूज किया होता, इसको जगह जगह क्या किया होता? यूज किया होता। और कल को अगर ऐसी सिचुएशन कुछ आई तो 4 मेथड यहां बनाया और फिर यहां इंप्लीमेंट करा दिया, लेकिन जहां जहां यूज किया वहां ऑब्जेक्ट को ही बनाया ही नहीं था। यही क्या थी? दूरदर्शिता थी। इसी बात का तो पैसा मिलता है भाई। एक छोटी सी ऐसी सोच कंपनी के लाखों करोड़ों रुपए बचाती है भाई। उसी पे कोड करोगे ना, गलत डिजाइन बता देंगे तो गलत पे काम करोगे, और फिर तुम्हारी बिलिंग भी है, रेट भी है, सैलरी भी लेनी है, तुमको सब कुछ चाहिए। उस गलत काम करोगे ना तो उतना नुकसान होता रहेगा ना। और तुम अकेले क्यों करोगे जब 6 लोग और करेंगे? तो ये चीज़ ये दिमाग में है हमेशा सोचने वाली बात, हमेशा कि जब एक क्लास बनाने के टाइम पे हमें ये डाउट होता है कि यार यहाँ अब जैसे एक तो अगर हमें ये लग रहा है एकदम भरोसा है कि ये सारा काम हमें ही करना है, यही करना है, जिसको चाहिए होगा लेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उस क्लास को बनाएंगे, उसमें सारा कोड लिखेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में अभी लग रहा है यहाँ अभी कहा जा रहा है 10 काम, लेकिन हमें डाउट है भाई कि
कि हम भाई हमने कई जगह और काम किया है, यही तो अनुभव है, हमें एक्सपीरियंस है, तो हमें डाउट है यार 4 काम इसमें और जुड़ सकता है। भले अभी ये लोग कह नहीं रहे, लेकिन यही लोग मुंह उठा के आएंगे 2 महीने बाद, कहेंगे 4 काम ये भी करो। तो अब हमें ये डाउट है पूरा, तो हम समझदार होते ना तो हम उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट ही बना के और 10 बना के चाइल्ड के हिसाब से उसको यूज करते। और जब वो कहते नहीं भी किए तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, एक क्लास बना के एक्सटेंड ही तो किया। और लेकिन जब आ जाते वो 4 काम लेके तो वहाँ भी ये चीज़ काम कर जाती। तो एक ये बहुत बड़ी बात है, जब किसी क्लास का हमें पूरा स्कोप क्लियर नहीं होता तो सीधे आंख बंद करके उसे क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल के नियम, एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल के नियम। देखो वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल सिर्फ ऐसा है जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड करता है। ऑब्जेक्ट कभी एब्स्ट्रैक्ट का बन ही नहीं सकता, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाम में कोई वेरिएबल नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट कहाँ, जो जैसे एक बात ये भी है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आता कहाँ से, क्वेश्चन ये भी होता है कि एब्स्ट्रैक्शन है क्या एग्जैक्ट। अवरोध है, चलो ये भी सही है, हाँ मतलब उसके हिसाब से होगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन हाँ अवरोध को भी है। अब भैया कोई भी वर्ड होगा समझने में बड़ी बातें हैं। जैसे तुमको अगर हम अपने हिसाब से बताएं, एब्स्ट्रैक्शन कहाँ आता है मालूम है, दो चीज में, जब कहीं 2 लेयर होती, जब कहीं बात किसकी आती है, लेयर। अब तुम कहोगे यार लेयर कहां से आ गया, नई बात। जैसे तुम देखो मेरे पास एक बल्ब वो स्विच दिख रहा है ना, ध्यान से देखना, एक ये स्विच है, इससे ऑन करें और ऑफ करें तो मेरा पंखा ऑन या ऑफ होता है। यहां लेयर 2 है भैया, एक तो पंखा भाई, अच्छा पंखा, एक तो क्या है पंखा है, पंखे के अंदर कौन सी सर्किट चलती है नहीं चलती, क्या होता है क्या नहीं होता, चलता है या नहीं चलता, होता है ना कुछ, एक तो उसके अंदर हो गया। लेकिन और एक लेयर वहां तुमको सामने दिख रही, तुम इस लेयर को चलाते हो, ये अंदर उसको चला देता है। तुम जरा देखो अभी भी क्या हो रहा है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में कॉल रख रहे हो, पेरेंट का मेथड कॉल कर रहे हो, दिखा रहा है पेरेंट का कॉल किसका कर दे रहा है, चाइल्ड का। लेयर कॉल करते हो दूसरी और कॉल होती है दूसरी। जरा यहां ध्यान से देखो, तुम्हारे पास स्विच बोर्ड है, ऑन ऑफ करते हो तुम इसको, यहां ऑन करें या ऑफ करें, ये अंदर उससे जुड़ा हुआ है, वो उसको या ऑन या ऑफ कर देता है। लेकिन क्या तुमको उससे मतलब होता है? यही एक एब्स्ट्रैक्शन है जहां एक लेयर, अच्छा मान लो 2 लेयर है ना, अब मान लो हम ईटा ले आए और उसको तोड़ दें आना, तो क्या पंखा खराब हो जाएगा? नहीं ना। हम पंखा उठा पटक दें तो क्या वो मेरा बटन खराब हो जाएगा? नहीं। देखो 2 लेयर भी हैं, 2 जुड़ी भी हुई हैं, लेकिन एक में कुछ गड़बड़ हो जाए उससे दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। इससे एब्स्ट्रैक्शन से यही तो फायदा है कि अगर लाइट तेज हो जाए तो शायद पहले स्विच उड़ जाएगा, पंखा मेरा बच जाएगा, है ना। पंखे में कुछ गड़बड़ हो जाए तो पंखा खराब हो जाएगा, मेरा स्विच क्या हो जाएगा? बच जाएगा। ये 2 लेयर हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक में कुछ करो तो दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बताओ, हम अंदर पंखे की जाके उसका अंदर की मशीन चेंज कर दें, मोटर चेंज कर दें, कुछ भी कर दें, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। अब देखो ऑन और ऑफ, सोचो, वो यही सोच लो जरा, देखो ध्यान से, मोटर महंगी है, सर्किट महंगी है, सब कुछ महंगा है, वो ऑन ऑफ का स्विच कितना महंगा है? 5 रुपए का है ना। चाहे तुम 2 रुपए का कोई इलेक्ट्रिक का सामान चलाओ और चाहे 2 करोड़ का चलाओ, काम कौन करता है? वही है ना। वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, ऑन और ऑफ, और हर इलेक्ट्रिक की चीज ने उस ऑन ऑफ मेथड को अपने अंदर इंप्लीमेंट किया है। कोई ऑन करने के लिए अलग सर्किट बंद करता है, चलाता है, कोई अलग करता है, कोई अलग। भाई पंखा अंदर क्या करता है हमें क्या पता, बल्ब अंदर क्या करता है क्या पता। वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है।
लेकिन सबकी मजबूरी है उसे क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। अगर भैया बने रहना चाहते हो तो भाई यही करोगे कि तुमको ऑन ऑफ को इम्प्लीमेंट करना होगा, इससे तुम बच। वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, छोटी सी चीज है, छोटा सा बटन है, लेकिन उसे वो भी इम्प्लीमेंट करना है, वो भी, और सबको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है। इनमें कोई भी बदल जाए लेकिन वहां उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तो देखो, सोचो, सबसे बड़ी बात है तुम अंदर की सारी कॉम्प्लिकेशन से दूर हो। पंखा अंदर कैसे चलता है, नहीं खरीदने के बाद तो क्या सीखते हो उससे, यार अंदर बताओ कैसे चलता है, कौन कौन सी मोटर इसमें पड़ी है, क्या पड़ी है, कुछ नहीं सीखते तुमको मतलब है किससे, ऑन ऑफ से। सोचो जरा, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और ये नॉर्मल क्लास है जिसने इसे क्या किया, एक्सटेंड किया। इसने इसको एक्सटेंड किया, इसने मेथड्स इंप्लीमेंट किए। हम कॉल करेंगे हमेशा उसका, और कॉल होगा किसका, इसका, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन के इसका आ रहा है। उसी बल्ब से, उसी ऑन ऑफ बटन से पंखा हटा के बल्ब जोड़ दो, तब भी क्या है, हम तो कॉल करेंगे, वही ऑब्जेक्ट उसका बनेगा तो ऑन ऑफ वो होगा, मेथड उसका कॉल होगा। ये एब्स्ट्रैक्ट है, समझ रहे हो। और इसका सबसे बड़ी बात है, और हम भी यही कर रहे हैं बार बार ना, C1 का ऑब्जेक्ट बना के P में रखो, जगह जगह क्या इस्तेमाल करो, P। C1 C2 से अंदर की झंझट से मतलब ही नहीं। ये चीज है क्या, एब्स्ट्रैक्शन, है ना। तुमको लग रहा होगा ये 5 रुपए की चीज है, लेकिन यही 5 रुपए की चीज, बटन पंखा भी चला लेता है, बल्ब भी चला लेता है, टीवी भी चला लेता है, लैपटॉप भी चला लेता है, कंप्यूटर भी चला लेता है, 1000 चीज चलाता है। क्योंकि ये हजारों चीज का क्या है, पेरेंट है। सब हजारों चीजों ने इसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया है। और हमें कॉल क्या, हम लोग हैं, हमें कॉल क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे थोड़ी ना पंखा चलाते, पंखा खोल के उसमें करंट चलाएंगे और पंखा चलाएंगे, ऐसा करते हैं। चलाओगे तो चल जाएगा, है ना, लेकिन मुश्किल बढ़ जाएगी। तब तो भैया जितना 100 सामान खरीदे इलेक्ट्रिक बिजली वाले, तो 100 सीखें, 100 एकदम सीखें कि भैया अच्छा ये ऐसे अंदर खोल के ऐसे चलेगा, इसके अंदर यहाँ तार छुआना है, इसके अंदर वहाँ करना है ना। लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा, लाइफ मुश्किल हो जाएगी। और उसके लिए एक छोटी सी चीज है ना, स्विच, जो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके मेथड कॉल करेगा। देखो हम कॉल तो उसी का मेथड कर रहे हैं, ऑन ऑफ ना, लेकिन अगर लैपटॉप जुड़ा है तो लैपटॉप वाला कॉल होगा, जिसका ऑब्जेक्ट उसमें जाएगा उसका मेथड कॉल होगा। यही तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास था। बड़ी सही चीज है ये। और याद रखना, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, और मिक्स्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी, ये याद रखना। इसी कहते हैं, बार बार इसलिए कह रहे हैं, बहुत जरूरी चीज है। और हम जब कोड करते हैं तो अक्सर 2 लेयर में करते हैं। एक लेयर जो काम करती है, एक लेयर जो इस्तेमाल होती है। जो क्लासेस हैं वो लेयर हैं जो काम करती हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो लेयर है जो इस्तेमाल होती है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में, जगह जगह तो पेरेंट को इस्तेमाल कर रहे हो ना, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अच्छा एक बताओ, कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी एग्जिस्ट कर दुनिया में रह सकती है जो कह दे कि हम किसी को एक्सटेंड नहीं करेंगे? तो उसका मतलब ही क्या है भैया, तुम्हारा तो ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा। अब बताओ, एक बटन हम ले आए, कहते हैं कि वो कहेगा अपना आना हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो फिर क्यों आए हो भाई बटन? तो भाई एब्स्ट्रैक्ट तो एक, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो कहीं ना कहीं एक्सटेंड होगा ही। अगर एक्सटेंड नहीं हुआ तो फिर तो फालतू बनाया है तुमने। और कभी कभी तुम्हें देखो, 2 कंडीशन तुम्हें पता है। एक कंडीशन वो जब तुम्हें ये पता है कि सारा कोड करना है, एक कंडीशन वो जब तुम्हें पता है सारा कोड, कुछ कोड करना है और कुछ एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, वो आगे वालों से करवाना है। भाई जो एक्सटेंड करेगा उससे करवा ही रहे हो ना, उससे तो जबरदस्ती करवाते हो कि भैया चलो ये मेथड इंप्लीमेंट करो। 2 केस हुए। और एक तीसरा केस कि यार हमें
करना, हमें पता है जो काम करना है, लेकिन हमें डाउट है, अभी हो सकता है कुछ काम आगे करवाना पड़े। तीसरा केस। चौथा केस भी है। एक कहता है हमसे बोला गया है कि सारे काम करवाओ, तो हमने लिखा, लेकिन अभी हमें डाउट हो रहा है, हो सकता है कुछ काम हमें करना पड़े। एक केस है 10 काम हमसे करवाया जा रहा है और कहा जा रहा है हो सकता है तो हम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि तुमको 4 काम तुम और शायद आगे करवाओगे। एक केस है हमसे कहा जा रहा है कि 10 काम करवाना है और अभी आगे कुछ करना नहीं है, लेकिन हो सकता है बाद में हमें डाउट है कि कुछ करना पड़े, तो क्या बनाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब कोई ऐसा कहे कि हम तुम्हें रख रहे हैं, तुम्हें ये काम करना है और तुम्हें करना नहीं जी, सिर्फ करवाना है। तुम्हारे पास सिर्फ मेथड क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट। तुम करने में अपना समय खराब नहीं करोगे, तुम्हें सिर्फ एक, देखो एक केस है एब्स्ट्रैक्ट सारे हो सकते हैं, एक केस है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट सारे हो सकते हैं, एक है कि मिक्स हो सकते हैं। ये केस कहता है कि जो मेथड होंगे सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे, तुम्हें करवाना है, तुम्हें करना नहीं है। तो इसीलिए जावा ने एक नया नाम दिया कि तुम बनो क्या? इंटरफेस। क्या बनो? इंटरफेस। इंटरफेस यही आया है। अगर जब ये फील होता है कि यार ये काम करवाना है और सबके सभी को करना है, अलग अलग ढंग से सब करें, और हमें पता है कि भाई भैया हमें करना नहीं है, सिर्फ करवाना है, तो यहां एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर इसको बना दोगे तो ऐसा नहीं, काम नहीं करेगी ये सिचुएशन, काम करेगी, लेकिन यहां एक पॉसिबिलिटी है कि ये काम कर सकता है। और यही तो हम मना किए भैया तुम्हें काम करने की जरूरत ही पड़ेगी नहीं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ करवाना है। तब वही क्या बनेगा? इंटरफेस। देखो एक जगह ऐसी थी क्लास जो कह रही थी सारा काम करना है, एक जगह ऐसी है क्या? इंटरफेस, जो कहती है क्या? कि सारा काम करवाना है, और बीच की कड़ी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कहती है कि हम कुछ करेंगे, कुछ करवाएंगे, या अभी सारा कर रहे हैं लेकिन हो सकता है आगे करवाने की उम्मीद है, या अभी कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन आगे करने की उम्मीद है। वो बीच की कड़ी में क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, है ना? बहुत जरूरी कंसेप्ट है। ठीक है, चलो आज तो यहीं स्टॉप करते हैं।